नमस्कार बच्चों, आज हम फिर नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण में वचन क्या होता है, वचन की क्या परिभाषा है, वचन के कितने भेद हैं। वचन यानी नंबर। तो वचन से अभिप्राय है शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो, अर्थात शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़की, लड़कियां, यानी कि एक लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, यानी कि एक और अनेक होने का जिससे आभास होता है उसे वचन कहा जाता है। एक वचन में एक का बोध हो और उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, खाता, लड़की, घोड़ा, चेयर, मेज। और बहुवचन में जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, स्त्रियां, घोड़े, दुकानें, कुर्सियां, लड़कियां नाच रही हैं। तो ये तमाम जो उदाहरण हैं इनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुवचन क्या होता है या एक वचन क्या होता है, बहुत ही इजी वे में। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। वचन का प्रभाव आप देख सकते हैं। लड़की खेल रही है, अब हम इसे बहुवचन में, इनके यहाँ एक लड़की खेल रही है और बहुवचन में बोलेंगे तो लड़कियां खेल रही हैं। इसी तरह पेड़ हिल रहा है और अगर इसे बहुवचन में बोलेंगे तो पेड़ हिल रहे हैं। इसी तरह साधु ने भोजन किया, एक वचन, और साधुओं ने भोजन किया, यानी कि एक साथ अनेक साधुओं ने भोजन किया तो वो बहुवचन है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी आ रहे हैं, गांधी जी महान थे, ये रिस्पेक्टेड वर्ड हैं। तो इसी तरह एक वचन बहुवचन, आंख का आंखें होगा, रात का रातें होगा, किताब का किताबें होगा, गाय का गायें होगा, कमरा का कमरे होगा, कुर्सी का कुर्सियां होगा, कोआ का कोए होगा, भेड़ का भेड़े होगा, लड्डू का लड्डुओं होगा, हाथी का हाथियों होगा, कहानी का कहानियां, भाषा का भाषाएं, चिट्ठी का चिट्ठियां, माला का मालाएं, बिल्ली का बिल्लियां, एक बिल्ली और अनेक बिल्लियां, चूहा का चूहे, रुपया का रुपए, दवाई का दवाइयां, घड़ी का घड़ियां, मक्खी का मक्खियां, तिथि का तिथियां, सिपाही का सिपाहियों, कविता का कविताएं, कन्या का कन्याएं, मेला का मेले, बच्चा का बच्चे। तो इस तरह से हम वचन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की एक या अनेक होने का हमें आभास होता है, पता चलता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। हम इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। नदी का सही बहुवचन क्या है? सही बहुवचन है नदियों, नदी या नदियां या नदियों। तो इसका जो सही है वो है नदियां। हाथी का सही बहुवचन क्या है? हाथों, हथनी, हथियों या हथिनियों। तो यह हुआ हाथियों। नेताजी आए रेखांकित का बहुवचन एक वचन है, बहुवचन है, दोनों है या अन्य है। तो ये नेताजी आए यानी कि बहुवचन है। लड्डू का सही बहुवचन क्या है?
लड्डुओं, लड्डुओं, लड्डों, लड्डुओं, लड़ियों, तो इसका बहुवचन है लड्डुओं। वचन से संज्ञा के एक या अनेक होने का हमें आभास होता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। आदर देने के लिए कई बार एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी, महात्मा गांधी जी महान थे। बहुवचन को एक वचन में बदला जा सकता है। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे अगर ये YouTube चैनल से संबंधित वीडियोस आपके ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे YouTube चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए और अब इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।